महाराज हेमाचल के आंगन में जन्म लिया। महाराज हेमाचल के आंगन में जन्म लिया। पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया है। महाराज बहुत खुशी है। कुछ समय के बाद नारद का आगमन हुआ तो महाराज हिमाचल ने नारद को उच्च आसन पर बिठाया और कहा, मेरे आंगन में एक कन्या का जन्म हुआ है, आप उसका नामकरण संस्कार कर दीजिए। नारद को साथ लेकर के महलों में आए हैं। नारद ने हस्तरेखा देखी, कहा, राजन इस कन्या का नाम पार्वती होगा और इस कन्या का जन्म तुम्हारे आंगन में होने से तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग गए हैं। क्यों? तो बताया है देव ऋषि नारद ने। नारद बोले गिरिराज भक्त और ये कन्या नाय भवानी नारद ने समझाया, राजा तेरे तो जीवन सुधर गया। ये कन्या ना ये भवानी है। तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग गए जो कन्या आंगन में आई। लेकिन इसका विवाह किसी राजा के साथ में नहीं होगा। कमी एक ही है, इसका विवाह किसी योगी या अवधूत या जटिल या खप्पड़ के साथ हो, ऐसा इसका पति हो। मेरे भैया, मेरे भगवत बहनियों, नारद ने कहा, राजन तुम्हारी कन्या सब गुणों में संपन्न है, संसार इसकी पूजा करेगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। लेकिन जब सुना कि किसी योगी अवधूत से इस कन्या का विवाह होगा तो मैया मैना और हेमाचल बड़ा दुखी हुई। हेमाचल को दुखी देखकर
मेरे भगवत प्रेमियों, तो नारद ने हिमाचल को जब दुखी देखा है तो समझाया है बार बार, राजन अगर तुम्हारी बेटी का विवाह शिव जी के साथ हो जाए तो सब दोष गुण में बदल जाए। मेरे भगवत प्रेमियों, देव ऋषि नारद ने कहा, राजन अगर तुम्हारी बिटिया को विवाह भोले बाबा के साथ हो जाए तो जो भी दोष हैं वे गुण में बदल जाएंगे। नारद की बात सुनकर हिमाचल ने कहा, भगवान शिव से विवाह होना बहुत ही कठिन है, कोई साधारण नहीं है। तो नारद ने बताया कि यदि आपकी कन्या तप करे तो महादेव जी के साथ अवश्य ही विवाह होगा। इतना कहकर नारद वहां से चले गए। कुछ समय के बाद पार्वती शादी के योग्य हुई तो भगवान शिव को पाने के लिए वन में जाकर के तप करने लगी। माता पिता ने बहुत रोका लेकिन नहीं मानी। भोले बाबा को स्वीकार करने के लिए आज सती जी वन में तपस्या करने के लिए चली हैं।